हेलो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन यानी कि 22 तारीख को कहाँ पे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था ट्रेडर्स, हमने जो आज के लिए डिस्कशन किया था, मुझे नहीं लगता मार्केट ने उसके हिसाब से 1% भी अपना आज का मूवमेंट दिया। देखिए मार्केट 140 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ने पहली कैंडल मैं कहूँ तो 60 पॉइंट की बनाई दी। तो मार्केट यहाँ पे हमको मिली, तो अगर आप ये पूरा गैप अप का सीनियर अगर कंसिडर करोगे तो 190 पॉइंट ये लगभग होता है। इतने बड़े गैप अप हो जाने के बाद मार्केट में ना ही हमारे अंदर कॉल लेने का गुदा रहता है, ना ही पुट लेने की यहाँ पे हमारी कोई सोच रहती है। देखिए पुट की सोच बिल्कुल भी नहीं रखना। मार्केट जब 1% के तेजी के साथ अप साइड में ओपन हो रही है तो यहाँ पे पुट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता तो मार्केट इतना बड़ा गैप अप होती ही नहीं। और यहाँ पे हम कॉल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट बढ़ चुकी है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो कभी भी ये बात रखना निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी 20,000 का इंडेक्स है, तो 20,000 के इंडेक्स में एक दिन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट यानी कि 0.50% ही जो अमाउंट है, या मैं कहूँ तो 0.50% जो मार्केट का मूवमेंट है उसको ही कैप्चर करने की कोशिश करनी पड़ती। खैर फिर भी बहुत से लोगों ने आज इतना बड़ा गैप अप हो जाने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मार्केट आज गिरेगी, तो बहुत से लोग इमीडिएटली पुट ले लेते हैं। देखिए उन पुट वालों को मार्केट ने यहीं पे उलझा दिया, यहीं पे इतना उलझाया कि वो यहाँ से पुट से तो निकल गए और यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लिए। उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं मार्केट यहाँ इतने बड़े गैप अप खुले, हो सकता है थोड़ा और जाएगा। फिर मार्केट धड़ाम से नीचे आई, फिर उनको ऐसे लगा कि नहीं हम पुट में ही ठीक थे, हम कॉल में गलती से बैठ गए, तो फिर वो कॉल से निकल गए और पुट में फिर से एंट्री बना दी। और मार्केट ने उनको यहाँ पे पूरी तरीके से उनकी, मैं कहूँ तो आज एक तरीके से उनकी पूरी कमाई जो उन्होंने जो भी कमाया था मार्केट से वो आज ले लिया है। फिर आइए बात कर लेते हैं मंडे के लिए। तो देखिए मंडे के लिए हमको यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, बहुत ही ध्यान से इनको आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट के कंडीशन में ये दोनों रजिस्टेंस 100% वर्क करेंगे ही करेंगे। पहला रजिस्टेंस है 21,740 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मुझे ये 80% ये लगता है कि मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाएंगे और वहाँ से मार्केट फिर से नीचे साइड चलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि आज बड़े प्लेयर ने क्या किए, 21,700 के जो कॉल थे, 21,700 के जो कॉल थे उनको राइट करके रखे हुए हैं, यानी कि कॉल राइट किया हुआ है, मतलब कॉल को सेल करके रखा हुआ है। अगर 21,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो वो कॉल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उनका प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा। और जब जैसा जैसे उनका प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा तो उनको वहाँ पे क्या लगता है, उनका क्या वहाँ पे लॉस होता उनको दिखाई देगा, उनकी एसएल की तरफ, यानी कि उनका जो पीएनएल है वो रेड में दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो वो फिर इमीडिएटली वहाँ से कोशिश ये करेंगे कि वहाँ से फिर और पोजीशन शॉर्ट की जाए और मार्केट को नीचे नीचे रखा जाए। तो ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सेलर वाली बात मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ अपनी वीडियो में, नहीं तो मैं जनरली बताता नहीं। और इसके पीछे का एक रीज़न है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाओ, इसलिए मैं आपको ये सारे सिनेरियो समझा रहा हूँ। तो सेलर क्या चाहेगा कि मार्केट 21,740 के ऊपर ना जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा, 21,680 पे भी शॉर्ट किया होगा। तो उनको कितने का मिला रहेगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपीज़ का भी अगर उनको ये प्रीमियम मिला रहेगा इतने ऊपर ओपन हो जाने के बाद भी, तो आज पूरे दिन में वो डिक्के तो लगभग 25% यानी कि 25 रुपये से वो डिक्के हो गया होगा, यानी कि वो अभी 75 रुपये पे कहीं ना कहीं क्लोज हुआ होगा। अगर कल मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद इस हाई को भी ब्रेक कर देती है और हाई को ब्रेक करने के बाद 21,740 तक भी जाती है, तो उनका प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये भी नहीं पहुंचेगा, वो लगभग मैं कहूँ तो 95 रुपये तक उनका प्रीमियम पहुंच जाएगा। क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिके की वजह से उनका प्रॉफिट रहता है, तो वो अभी भी 5 रुपये प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो वहाँ से निकलेंगे नहीं। वहाँ पे वो क्या करेंगे और पोजीशन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसी की वजह से यहाँ पे हमको एक 100 पॉइंट का एक डिप इमीडिएटली मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर हमारे एसएल खाली 10 पॉइंट का देंगे, अगर 10 पॉइंट का एसएल अगर हमारा मार देती है तो फिर हम कॉल में पोजीशन कन्वर्ट कर देंगे, फिर 21,800 तक के भी यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्लैट का कंडीशन अप साइड वाला। आइए बात कर लेते हैं डाउन साइड वाले। तो देखिए डाउन साइड वाले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी पुट राइट किया होगा तो 21,600 का ही पुट राइट किया होगा, उनको कुछ मिला नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बंद कहाँ पे हुई, 21,640 पे यहाँ पे मार्केट बंद हुई है, तो वो 40 पॉइंट से उनको कुछ होता नहीं। तो अगर मार्केट कल नीचे भी आती है, मंडे के दिन अगर नीचे भी आती है, तो वो वहाँ से निकलने के लिए वो जरा सा भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ना ही उनकी पोजीशन अभी लॉस में चल रही है ना ही प्रॉफिट में। अगर नीचे आती है तो वो डेफिनेटली अपने पुट को वहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट करके रखा होगा 21,600 का, उससे निकल जाएंगे और वो 21,600 का कॉल शॉर्ट करेंगे। तो अगर इसके नीचे आएगी तो डेफिनेटली हमको काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, हमको 21,520 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्लैट के कंडीशन में दोनों साइड के हमारे सिनेरियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मेजर गैप अप और गैप डाउन होता है, देखिए आज गैप अप और गैप डाउन में तो आज हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती थी, क्योंकि 200 पॉइंट में यानी कि 1% में हमारी कोई तेजी नहीं बनती। हाँ, अगर 0.50% अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है
तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, 5 मिनट के 15 कैंडल का प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर आपको उसको बहुत ही डीप में समझना है तो मैंने गैप डाउन करके एक वीडियो डाल चुका हूँ, ऑलरेडी चैनल पे है, आपको किसी ना किसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोजोगे तो। थैंक यू।